नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। क्या उनमें दमखम है अभी? क्योंकि उनकी तो बेन लड़ाई जेटली साहब से थी। जेटली साहब अब रहे नहीं, तो अब तो ऐसा कोई विरोध करेगा भी नहीं। तो ये जो चर्चा उड़ती रहती है, ये हवाई चर्चा होती है या कुछ दम है इसमें? नहीं, देखिए, वो नवजोत सिंह सिद्धू की जो लड़ाई थी वो अरुण जेटली से नहीं थी, उनकी अकाली दल से लड़ाई थी। क्योंकि अरुण जेटली अकाली दल के नेताओं के बहुत नजदीक थे और वो अमृतसर की जो चुनाव उनकी सीट उन्होंने ले ली थी ना, इसकी वजह से तो हाँ, तो वो उसमें क्योंकि अरुण जेटली को प्रकाश सिंह बादल ने यह आश्वासन दिया था कि आप अमृतसर से लड़े, हम आपको जितवा देंगे उसमें। और नवजोत सिंह सिद्धू की टिकट काटकर अरुण जेटली को वहां से कैंडिडेट बना दिया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो उसके बाद से ही टकराव हो गया था और बाद में नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स दिल्ली के पूर्व मेट्रो एडिटर गुलशन राय खत्री जी। खत्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। खत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जो है नितिन नवीन साहब, उन्होंने आज कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष। गुलशन जी, हरियाणा में नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी हैं और पंजाब में बने सरदार केवल सिंह ढिल्लों। हरियाणा में तो चुनाव हो चुके हैं, अब ठीक है स्थानीय निकाय होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मेन तो पंजाब चुनाव अगले फरवरी मार्च तक 4-5 राज्यों में जो होने हैं, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसमें पंजाब भी है, गोवा भी है वगैरह। अब ये बताएं कि पंजाब को लेकर ये ढिल्लों साहब क्या कर पाएंगे? क्या वो विश्वास जता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है अकाली दल को छोड़ के? जी, देखिए, अकाली दल को छोड़ चुकी है बीजेपी और ये साफ कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं कि जिसको डॉक्टर श्री केवल सिंह, सरदार केवल सिंह ढिल्लों को, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी थे। जब अमरिंदर सिंह ने पाला बदला और बीजेपी में आए तो वो उनके साथ आए थे। और केवल सिंह ढिल्लों को जिनकी जगह पे बनाया गया वो सुनील जाखड़ थे, वो भी कांग्रेस से ही आए थे, वो उनको भी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था और अब सरदार ढिल्लों को बनाया है। तो मुझे लगता है कि पार्टी इस तैयारी में है कि कुछ कोशिश कर ली जाए चुनाव में कि पंजाब में कुछ हम लोग उपलब्धि हासिल कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि उतना आसान नहीं है। हालांकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल की तरह कुछ पासा पलटने जा रही है, बहुत सारे समीकरण ऐसे होंगे कि पार्टी जीत जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पार्टी वहां उस तरह से परफॉर्म कर पाएगी जैसी वेस्ट बंगाल में किया है। उसमें अभी पार्टी को पंजाब में काम करने में काफी समय लगेगा उस स्थिति तक आने के लिए, क्योंकि पंजाब के लोग अभी इतनी जल्दी किसान आंदोलन को भूले नहीं है। तो इसलिए बीजेपी के लिए उतनी आसानी नहीं होगी। लेकिन पार्टी शायद ये चाहती है कि सरदार चेहरे के साथ जाएं ताकि कुछ कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सके। आपको हरीश ये ध्यान रखना होगा, पंजाब में कोई भी वहां के जो वोटर हैं वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि गैर सिख को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको लगता है कि एक ही राज्य हमारा है, उसमें भी अगर कोई गैर सिख बनेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। उनकी भावना बीजेपी बनाएगी भी नहीं, वैसे यदि आ भी जाएगी तो बीजेपी सिख को ही बनाएगी, सरदार को ही बनाएगी, ये तो कोई मानता भी नहीं है। जी हाँ, लेकिन पार्टी को ये लगता है कि हम कुछ ऐसा परफॉर्म कर लें कि कुछ सीटें हमारी बढ़ जाएं। पिछली बार 2 या 3 पे रुक गए थे, लेकिन इस तरह से बन जाए कि शायद हम किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, क्योंकि इस बार कई कोण से चुनाव होगा। वहां कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, अकाली दल भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। तो बीजेपी की रणनीति अपनी सरकार बनाने में नहीं, उसकी कोशिश ये है कि कहीं अगर ऐसे परिस्थितियां बने कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए तो वो अपना वर्चस्व धीरे धीरे पंजाब में बढ़ा सकती है, अपना आधार बढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है बीजेपी की ये रणनीति है। अच्छा, पंजाब में देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है, बड़े बड़े नाम है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वो कृषि कानून तो वापस ले ही लिए थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सिख समाज के लिए बहुत भी काम किया है। ऐसा नहीं है, वो आए दिन गुरुद्वारा भी जाते रहते हैं। वीर बालक दिवस ऐसे कुछ उन्होंने, जो साहब जाते थे, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जो शहीद हो गए थे, उन पर भी उन्होंने एक मनाते रहते, इससे एक बड़ा काम किया उन्होंने। तो इसके बावजूद सिख समाज का प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, सिख समुदाय को अगर पंजाब के लोगों की मूल भावनाओं को आप समझेंगे, तो ये सब उस तरह की चीज़ों से वहाँ के लोग प्रभावित नहीं होते। उन लोगों को प्रभाव होता है दिल से। उनको लगता है कि हमारे किसान भाइयों ने इतना लंबा आंदोलन किया और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार होते हुए भी हमें नज़रअंदाज किया गया। बहुत सारे लोगों की जान चली गई उस आंदोलन के दौरान। उन लोगों के किन परिस्थितियों में उन लोगों ने आंदोलन चलाए, ये लोग वो जानते हैं। यही वजह है कि वो अभी भी पंजाब के लोग जो है बीजेपी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अकाली दल ने उनसे बीजेपी से नाता तोड़ा। अदरवाइज बीजेपी ने नाता नहीं तोड़ा, अकाली दल ने नाता तोड़ा, क्योंकि अकाली दल वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के उतना नज़दीक अब नहीं रहे पंजाब के लोग जो है। तो यही वजह है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी सरकार बनाने की तो कोई स्थितियां नहीं बनती हैं। नहीं, ये है कि लेकिन उनकी सीटें उपस्थिति हो जाए, दमदार उपस्थिति का। वो उनकी बड़ी उपलब्धि होगी, ये उतना ही मानते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं बताता हूँ, पंजाब के लोगों की जो राय है, 2017 और 2022 के इलेक्शन में मैं वहां कवर करने के लिए गया था। तो शायद 19 का चुनाव था, 19 का लोकसभा चुनाव जो था, हरदीप पुरी वहां चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री थे और वहां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां हम लोगों को कुछ लोग मिले, 2-3 पत्रकार हम लोग थे, तो रेलवे स्टेशन पे लोग मिले। तो हम लोग उनसे कह रहे थे कि अब तो केंद्रीय मंत्री आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छा हो गया, आप उनको वोट दोगे। तो उन्होंने कहा जी हम क्यों वोट देंगे? तो हमने कहा केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बोले जी केंद्रीय मंत्री हमारे लिए क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्री तो दिल्ली जाके बैठ जाएंगे और हमें कोई चूल्हा नहीं चाहिए। हम लोग तो खाने पीने में और हमारे पास समृद्धि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हमें ना गैस चाहिए रियायती, हमें ना रियायती मकान चाहिए। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो सके। और ये पूरी साहब दिल्ली चले जाएंगे तो हमारे साथ खड़े होने वाला कौन है? जबकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो यहाँ का आदमी है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है। तो हमें पैसा नहीं चाहिए सरकार से, हमें कोई ऐसी सहायता नहीं चाहिए, गरीबों वाली योजनाएं हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो। तो ये वहां के लोगों की सोच है। तो हमें, जब हम लोग सोचते हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वहां के लोगों की सोच क्या है। अच्छा, एक जो मंत्री है बिट्टू, जिनको राहुल गांधी ने कुछ रवनीत सिंह। हाँ, तो इस तरीके के लोग भी आए हैं, कई लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ है संभावना की, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही लगता है कि इस बार फिर संघर्ष होगा, और किसका पलड़वा इस बार भारी दिख रहा है आपको? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू आए हैं, सुनील जाखड़ आए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए हैं, केवल सिंह ढिल्लों आए हैं, अभी राघव चड्ढा आए हैं, हरभजन सिंह आए हैं, राज्यसभा के बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ। लेकिन आप इनमें से देखिए कितने लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। सेंटिमेंट अलग चीज है कि 8 लोग टूट के राज्यसभा के आ गए तो सेंटिमेंट ये बन गया कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो गया, लेकिन जमीन पे नहीं हुआ। वो सेंटिमेंट का कुछ असर हो सकता है, 2, 3, 4%, इससे ज्यादा असर नहीं होगा। और जो राज्यसभा से लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, उनका वहां के लोगों से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने वहां के लोगों का काम नहीं किया, क्योंकि वो तो राज्यसभा के लोग हैं। लोग उनको शायद बहुत सारे लोग जानते भी ना हो। राघव चड्ढा बड़ा चेहरा है इसलिए लोग उनको पहचानते हैं, लेकिन वो जानते सोशल मीडिया के बड़ा झंडा है यार, थोड़ा तो ये जरूरी नहीं है कि ये जब आ जाएंगे तो इनके थ्रू भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। वही मैं कह रहा हूं कि इतना ही हो सकता है, इकाई की जगह दहाई में सीटें आ जाएं, पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, तो ये कोशिश है। अदरवाइज तो सुनील जाखड़ तो बहुत पहले आ गए थे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुनील जाखड़ की चिंता ये थी कि कांग्रेस उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको लगा कांग्रेस वहां किसी गैर सिख को कभी सीएम नहीं बनाएगी, तो वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको अब चुनाव से एन पहले हटा दिया अध्यक्ष पद से और जाट सिख को कर दिया, जो सभी पार्टियां कोशिश करती हैं। तो सुनील जाखड़ को भी कोई उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ, और कोई ऐसा नहीं है
कि उनके आने से कोई पार्टी को बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो गया। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने से उतना फायदा नहीं हुआ तो बाकी नेताओं का नहीं है। लेकिन ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति होती है कि अलग-अलग जगह से लोग अगर पार्टी में आते रहे चुनाव से पहले, तो ऐसा माहौल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मजबूत हो रही है। लेकिन हाँ, जमीन पे क्या है, ये चुनाव के वक़्त पता चलेगा, क्योंकि चुनाव अभी 8 महीने हैं, चुनाव में 1 हफ्ता में ही माहौल बदल जाता है। लेकिन अभी तक के जो हालात लग रहे हैं, उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन हुँ। ऐसा नहीं कह सकते कि वो सरकार बना लेगी ना, उसमें, ना, अभी वो तो कोई क्योंकि भी नहीं सोच कांग्रेस सकता। और आम आदमी पार्टी है, उसमें मुख्य मुकाबला होगा। ये ज़रूर है कि बीजेपी कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, कुछ इतनी सीटें आ जाएँ कि दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उन पे निर्भर रहना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन अपने बूते सरकार बनाने वाली स्थिति, वो मुझे नहीं लगती। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। क्या उनमें दमखम है अभी? क्योंकि उनकी तो मेन लड़ाई जेटली साहब से थी, जेटली साहब अब रहे नहीं, तो अब तो ऐसा कोई विरोध करेगा भी नहीं। तो ये जो चर्चा उड़ती रहती है, ये हवाई चर्चा होती है या कुछ दम है इसमें? नहीं, देखिए वो नवजोत सिंह सिद्धू की जो लड़ाई थी वो अरुण जेटली से नहीं थी, उनकी अकाली दल से लड़ाई थी। क्योंकि अ, अरुण जेटली अकाली दल के नेताओं के बहुत नज़दीक थे और वो अमृतसर की जो चुनाव उनकी सीट उन्होंने ले ली थी ना, इसकी वजह से 2014 तो हाँ, तो वो उसमें क्योंकि अरुण जेटली को प्रकाश सिंह बादल ने ये आश्वासन दिया था कि आप अमृतसर से लड़ें, हम आपको जितवा देंगे उसमें हार वो हार और गए। नवजोत सिंह सिद्धू की टिकट काट कर अरुण जेटली को वहाँ से कैंडिडेट बना दिया हाँ, गया था। इसीलिए मैं कह रहा तो उसके बाद से ही टकराव हो गया था और बाद में नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़ हूँ, के कांग्रेस चले कांग्रेस में आ गए थे हाँ, उसमें। हाँ, हाँ। अभी उनकी पत्नी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हाँ, वो क्या-क्या नवजोत आरोप सिंह लगा सिद्धू दिए, का करोड़ अभी रुपए, क्लैरिटी 5 नहीं है कि करोड़ वो हाँ, क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अभी तोल-मोल कर रहे हैं कि कहाँ पे पलड़ा किसका भारी है, तो वो हाँ। चुनाव से पहले शायद देखें कि किस तरफ की स्थिति अच्छी है, शायद वो उसी तरफ जाएँ उसमें। लेकिन हाँ, अभी लगता है तक कि कुछ देखिए उनकी आम आदमी क्लैरिटी पार्टी नहीं जब है। उनको बुला रही थी, आम आदमी पार्टी जब उनको बुला रही थी, तब तो गए नहीं। अब वहाँ जी। ऑलरेडी उनका चेहरा है, सीएम का मान साहब है, तो आप क्यों चूज़ करें, उनके लिए जगह खाली करेगा। उनके लिए कुल मिला के रास्ता बीजेपी की तरफ ही जाता दिखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ संभावनाएँ बनती हैं या उनके लिए अच्छा यही रहे कि वो बीजेपी लौटे फिर। क्योंकि सेंटर हो में भी तो सकता है ही है, उनकी संभावना हो कि उनको कुछ आश्वासन दिया जाए, उसमें हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि उनकी वाइफ ने तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है दे और दिया। हाँ, कांग्रेस हाँ। के खिलाफ कुछ नकारात्मक टिप्पणी भी की है, जिससे ये अच्छा, मैसेज जाता है कि शायद वो उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना है। लेकिन खुद नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का कुछ नहीं। हाँ, बयान हाँ, आया चुप नहीं है बैठे कि हो। हाँ, उसमें जी। हाँ, उनका अभी ये देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में वो अपने पत्ते खोलेंगे कि उनको किस कांग्रेस में रह के ही चुनाव लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना है भारतीय जनता उसमें। पार्टी। जी। और हरियाणा को लेकर क्या है आपका? ये जो अध्यक्ष इस समय अभी तो इनके भी ये लोकसभा चुनाव के आसपास ही हरियाणा में चुनाव होते हैं। तो यहाँ जी। पे क्यों बदला गया होगा अध्यक्ष आप क्या लगता है? ये मुझे लगता है कि अब जो है हरियाणा में अब मनोहर लाल खट्टर का लगभग 10 साल तक शासन रहा है वहाँ पे। हुँ, तो जिस तरह से अर्चना गुप्ता को बनाया गया है, तो मुझे ये लगता है कि अब शायद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी छाया से धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। और ये जो कड़ी है, ये इनको अध्यक्ष जो बनाया गया अर्चना गुप्ता को, ये हाँ, उसका एक संकेत है। इससे लग रहा है कि अब वहाँ पे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पकड़ थोड़ी-सी मजबूत होती जा रही है उसमें हाँ, और पूरी पार्टी, हरियाणा की पार्टी जो है, मनोहर लाल खट्टर की छाया से बाहर बाहर निकलने की निकली कोशिश में है। कोशिश हाँ। लेकिन एक चीज़ और भी है, पिछली बार इन्होंने जो अध्यक्ष बनाए थे, जाट समाज से बनाए थे और अब क्या इस समय ये था कि भाई चलिए जाट इनको बहुत लोग आते भी नहीं या नाराज भी रहते हैं या उनका जो एक जातीय समीकरण है उस हिसाब से उन्होंने अदर देन जो जाट हैं वही अपने इसमें लाए थे जो चुनाव ये जीते। लेकिन एक बहुत बड़ा करीब 27-28% से ज्यादा है इतने हैं जाट, उनको अध्यक्ष न दिया जाए तो अब उनको किस तरीके से ये अपने साथ पार्टी में समायोजित करेंगे या उनको कैसे हो सकता है? क्योंकि वैसे जाट समाज को लेकर बीजेपी के 2 उपराष्ट्रपति और 1 राज्यपाल थे जो इनको लेके थोड़ा इनको अच्छा वो मतलब अनुभव नहीं रहा बीजेपी का, पर फिर भी हरियाणा में एक ताकत है जाट समाज और उनकी बजाय अब आप क्या बनिया समाज इतना है या क्या इसको किस तरीके से लेते हैं?
देखिए, हरियाणा में शुरू से जाटों का दबदबा रहा है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी पार्टी को ले ले, उनका दबदबा रहा है। जब उनके सीएम रहे। इसका फायदा उठाते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल पहले जो समीकरण बनाए कि नॉन जाट वोटों को जो है उनको लामबंद एक किया और पार्टी जीत गई और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को वहां मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि उस वक्त ये कहा जाने लगा कि जाट समुदाय के लोग नाराज हो गए और पहली बार किसी गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया गया है वहां पे जो है उसमें, लेकिन वो समीकरण कांग्रेस बीजेपी जो है उनको हिट करने में कामयाब रही है उसमें। और अब क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है, वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं ही, कैबिनेट मंत्री हैं, और राज्य में मुख्यमंत्री उनके आश्वस्त विश्वस्त जो हैं उनको बनाया गया है। तो अब पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो वैश्य समुदाय की महिला को दिया है। तो एक तो महिला है, दूसरा उस समुदाय को। तो इस तरह से उन्होंने ये सभी समुदायों को संतुष्ट करने की कोशिश की है कि उनका प्रतिनिधित्व हमारे पास है। तो वो उस दिशा में मुझे लगता है कि ये कदम उठाया गया है कि बनिया समुदाय को भी नेतृत्व दिया है, उनका प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी ने दिया है। ये है, हाँ। तो ये इसका मतलब है कि अब हरियाणा में हम ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की जो एक छाया है उससे बाहर निकल रही है भारतीय जनता पार्टी। ये है ना। तो गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आएंगे इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।